हर गरीब, हर महिला जब न्याय की अपेक्षा रखती है तो कोई रोशनी उसे कहीं से दिखाई देती है, तो रोशनी की आस कहीं से प्रारंभ हुई तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी से शुरू हुई। और इसीलिए जो प्रकाश फैला है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, आज उस प्रकाश को हड़पने के लिए वे स्वार्थी ताकतें फिर अपने तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम का स्मरण करने का प्रयास कर रही हैं। घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही हैं। घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही हैं। ये वही लोग हैं जिसके बारे में अभी डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी ने अपने भाषण में भी कहा, जिन लोगों को दलितों से, वंचितों से, गरीबों से, महिलाओं से नफरत रही हो, वे लोग, जिन लोगों ने सामाजिक न्याय के प्रभावों का अपमान किया हो, जिन लोगों ने सामाजिक न्याय के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले ऐसे महापुरुषों के लिए सदैव रास्ते बंद क्यों हो, आज वे लोग तमाम प्रकार के नए झुनझुना पकड़ा करके लोगों को गुमराह करने का भी कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। पूछा जाना चाहिए इन लोगों को कि वास्तव में बाबा साहब के नाम पर बने हुए जनपद, सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर बने हुए जनपद का नाम क्यों बदला गया? देश के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान केजीएमयू का नाम जिस महापुरुष के नाम पर था उसको क्यों बदला गया? भाषा विश्वविद्यालय का नाम क्यों बदल दिया गया? कन्नौज का मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, उसका नाम क्यों बदला गया? कौन था जो गरीबों के हक पर, दलितों के हक पर, वंचितों के हक पर डकैती डाल रहा था? कौन व्यक्ति था वह जिसने दलितों को और वंचितों को मिलने वाले जमीन के पट्टे के अधिकार से उन्हें वंचित करने का कार्य किया था? और कौन वह व्यक्ति था जिसने स्वच्छ भारत मिशन के अंदर मिलने वाले हर शौचालय पे ब्रेक लगाने का काम किया था, हर गरीब को मिलने वाला प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू नहीं करने दिया था? बहनों और भाइयों, वह नाम अगर आपके सामने आएगा तो कोई और नहीं, समाजवादी पार्टी के वर्तमान के मुखिया का नहीं नाम उसमें सामने आएगा। ये वे लोग थे जो चांदी की चम्मच लेकर के पैदा हुए थे। इन्होंने गरीबों की पीड़ा, दलितों की पीड़ा, वंचितों की पीड़ा को कभी नहीं देखा। और इसीलिए तो आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रयास के जो जमीन का पट्टा मिलता था उससे वंचित करने का प्रयास किया था। मैं धन्यवाद दूंगा सी मरुण जी को, जिन्होंने कन्नौज के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का नामकरण फिर से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर हो, इसके लिए मेरे पास आए और मेरा कार्यक्रम लगवा करके उन्होंने वहां घोषणा करवाई कि नहीं, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर ही होना चाहिए। बहनों और भाइयों, ये लोग जो घड़ियाली आंसू आज बहा रहे हैं, इनकी वास्तविकता देखो। स्टेट गेस्ट हाउस में महिलाओं के साथ किस प्रकार का बर्बर व्यवहार होता है,
समाजवादी पार्टी ने अपने वास्तविक चरित्र को दिखाया। कांग्रेस ने बाबा साहब को कभी सम्मान नहीं दिया, चुनाव से वंचित करने का प्रयास किया। भारत रत्न न मिले इसके लिए उसने हर प्रकार के षड्यंत्र रचे। आज वह भी संविधान की प्रति लेकर के भले ही घूम रहा है, लेकिन इनकी वास्तविकता को समझने की आवश्यकता है। आज मुझे प्रसन्नता है इस बात को लेकर के कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के 135 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़े कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया है। आज ने 75 जनपदों में पहले चरण में एक और इसके बाद अन्य सभी उन स्थानों को जहां पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा होगी किसी सार्वजनिक भूमि पर, वहां पर जहां बाउंड्री वॉल नहीं है, जहां मूर्ति के ऊपर कोई छतरी नहीं है, वहां पर बाबा साहब की मूर्ति के पास बाउंड्री वॉल बनाने और ऊपर से छतरी बनाने या छत बनाने के लिए 75 जनपदों के कार्यों का शिलान्यास यहां पर हुआ है। हमने श्री असीम अरुण जी को इसकी जिम्मेदारी दी है और उनसे कहा है कि इस कार्य को बहुत शीघ्र ही आगे बढ़ना है। आज उन्होंने इस कार्य का शुभारंभ करवा दिया है। ये तेजी के साथ बढ़ेगा। इसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाएं भी आएंगी, सदगुरु रविदास जी महाराज की प्रतिमा भी आएगी, महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा भी आएगी, ज्योतिबा फुले जी की प्रतिमा भी आएगी, बिजली पासी जी की भी, महाबिजली पासी जी की भी प्रतिमा आएगी, सातन पासी जी की प्रतिमा भी आएगी। सामाजिक न्याय के लिए कार्य करने वाले हर उस महापुरुष को हम सम्मान देंगे जिनके कारण आज इस समाज मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है, टिका हुआ है। कब इस समाज ने योगदान नहीं दिया और ये हमारी सरकार को गौरव प्राप्त है। हमें महिलाओं की 3 बटालियन बनानी थी बेटियों के लिए पीएससी की, तो हमारी सरकार ने 3 वीरांगनाओं के नाम पर, वीरांगना छलकारी बाई कोरी के नाम पर एक बटालियन, गोरखपुर की, बदायूं में वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर बटालियन का निर्माण और लखनऊ में वीरांगना उदा देवी पासी के नाम पर बटालियन का निर्माण। यह है सामाजिक न्याय, हर एक को सम्मान। याद करिए सदगुरु रविदास जी महाराज की पावन जन्मभूमि वाराणसी, लाखों लोग जुड़ते हैं हर वर्ष माघी पूर्णिमा को। जगह नहीं हो पाती थी, कंजेशन था, सिंगल लेन का सड़क था, कार्यक्रम नहीं होने देते थे समाजवादी पार्टी के लोग। हमारी सरकार आई, ये डबल इंजन की सरकार आई, हमने कहा भी परेशानी है क्या? लोगों ने कहा कोर्ट में मामला है, हमने कहा कोर्ट से हम लड़ेंगे। और आज हम लोगों ने कम से कम 2 लाख लोगों के वहां पे पार्क का निर्माण किया है कार्यक्रम करने के लिए।